एपिसोड की शुरुआत होती है और हम एक आदमी को एक बर्फ के कंटेनर में बंद होते हुए देखते हैं। वो बुरी तरह से बर्फ में जमा हुआ था और कह रहा था कि अब मौत का दिया बुझने वाला है और मौत की सीढ़ियां सामने खड़ी हैं। कहने को तो एक खेल है, पर मेरे लिए तो मेरी जिंदगी थी। हम कभी 100 के घर तक नहीं गए क्योंकि हमें तो 98 के घर से इश्क था। मैं ये खेल और खेलना चाहता हूँ, मैं मरना नहीं चाहता। और ये कहते हुए वो आदमी मर जाता है और उसके हाथ में रखा पासा नीचे गिर जाता है जिसमें 6 आया हुआ था। और तभी हम देखते हैं कि उस सांप सीढ़ी पर एक सचमुच का नाग रेंग रहा है। जिसके बाद स्टोरी प्रेजेंट में आ जाती है और हम कुछ बच्चों को क्रिकेट खेलते हुए देखते हैं। बैटिंग अनु कर रही थी और बॉलिंग अनबर। दरअसल दोनों भाई बहन थे। और तभी अनु एक जोर का 6 मारती है और बॉल एक पुराने घर में जाकर गिर जाती है, जिसे देखकर अनबर कहता है कि जा मेरी बॉल वापस ला कर दे। और दोनों में भयानक झगड़ा हो जाता है, जहां उनकी माँ आकर दोनों को अलग करती है और दोनों को डांटती है कि सगे भाई बहन होने के बाद भी दुश्मनों की तरह लड़ते हो तुम, अब चलो घर। पर अनबर बॉल ढूंढने के लिए वहां से भाग जाता है और उसी घर के पास पहुंच जाता है। और तभी हम देखते हैं कि वो बॉल अपने आप ही धड़क कर एक जगह पर आकर रुक जाती है और अनवर को भी वो बॉल दिखाई देती है और वो दरवाजा खोलकर उस घर के अंदर चला जाता है और बॉल उठाकर जैसे ही जाने वाला होता है कि तभी एक बॉक्स काफी जोर जोर से हिलने लगता है, जिसे देखकर अनवर थोड़ा डर जाता है। पर उसे लगता है कि कोई अंदर बंद हो गया होगा और वो वहाँ पड़ी चाबी से उस बॉक्स को खोल देता है। और बॉक्स के खुलते ही एक बड़ा सा नाग उसके सामने आ जाता है, जिसे देखकर अनवर बेहोश होकर गिर जाता है। और तभी अनवर में एक डरावना सा बदलाव नजर आता है। उसकी आंखें हरी पड़ जाती हैं, बड़े बड़े दांत, और वो एक अजीब से क्रिएचर में बदल जाता है। वहीं हम अनवर के अब्बू सलीम को देखते हैं, जो मैच में काफी सारा पैसा हार चुका था और काफी कर्जे में भी आ गया था। और तभी अनु आकर कहती है कि अब्बू किशोर अंकल आए हैं आपसे मिलने के लिए। और ये सुनकर सलीम हक्का बक्का हो जाता है और कहता है कि जाकर बोल दे अब्बू घर पर नहीं है। पर तभी किशोर भी घर में आ जाता है और कहता है कि होते हुए भी तू बोल रहा है कि घर पर नहीं है, चल ला मेरे पैसे। और किशोर घसीटते हुए उसे घर से बाहर ले जाने लगता है, जहाँ सलीम कह रहा था कि भाई बस आखिरी मैच में पैसा लगाने दो, आपका सारा पैसा चुका दूंगा मैं। भाई ये मैच मेरा कंफर्म है, मैं जीत जाऊंगा। और काफी गिड़गड़ाने के बाद किशोर अपने बॉस हनीफ भाई को फोन लगाता है और कहता है कि सलीम एक दिन की मोहलत और मांग रहा है और आखिरी मैच पर दाव लगाना चाहता है। क्या कहते हो भाई, मौका दे दूं या टिकट काट दूं इसका? जहां हनीफ कहता है कि दे दे मोहलत और खेलने दे आज का मैच उसे। जिसके बाद किशोर वहां से चला जाता है। और ये सब होते हुए अनवर भी देख रहा था और उसे काफी गुस्सा भी आ रहा था। वहीं जब किशोर अपने अड्डे पर पहुंचता है कि तभी उसके सामने सांप सीढ़ी का बड़ा सा बोर्ड आ जाता है, जिसे देखकर किशोर को समझ नहीं आता कि ये बोर्ड यहाँ कैसे आया। और तभी उसके सामने अनवर आ जाता है और कहता है अनवर नहीं, मौत के फरिश्ते हैं हम तुम्हारे लिए। जिसे सुनकर किशोर अनवर का मुंह पकड़ लेता है, पर अनवर उसे धक्का दे देता है और सांप सीढ़ी की सीढ़ियां उसे अपने अंदर कैद कर लेती हैं। वो बाहर ही नहीं निकल पा रहा था। और तभी अनवर उसी नाग में बदल जाता है, जिसे किशोर पहचान जाता है कि ये तो सेकू चाचा है। जब किशोर कहता है सेकू चाचा आप, पर आप तो मर चुके हैं। जब सेकू चाचा कहते हैं बहुत जल्दी है ना तुझे इन तरक्की की सीढ़ियां चढ़ने की, लेकिन तेरी किस्मत में सिर्फ जहरीले सांप लिखे हैं, जैसे मेरी किस्मत में आस्तीन के सांप लिखे थे। और तुझे इस गलती की सजा तो मिलकर रहेगी। और वो नाग किशोर को डसकर मौत के घाट उतार देता है। वहीं जब सलीम मैच पर पैसा लगा रहा होता है कि तभी अनवर आकर कहता है कि अब्बू अगली गेंद पर चौका लगेगा। पर सलीम इसे इग्नोर करता है, पर सही में चौका पड़ जाता है। जब सलीम कहता है कि तुझे कैसे पता चला? पर अनवर कहता है कि अगली बॉल पर 6 आएगा अब्बू, और 6 भी आ जाता है। सलीम के तो होश उड़ जाते हैं कि जो अनवर बोल रहा है वही हो रहा है। जानवर कहता है कि अब्बू जीतने वाली टीम पर पैसा मत लगाओ, हारने वाली पर लगाओ, वही जीतेगी। और ये सुनकर सलीम रिस्क लेता है और फोन लगाकर दूसरी टीम पर 10,000 लगाता है। अनवर कहता है अब्बू 10,000 नहीं 10 लाख लगाओ, कर्जा चुकाना है या नहीं? और अनवर की आंखों में देखकर सलीम हारने वाली टीम पर 10 लाख लगा देता है और वो टीम 5 रन से जीत जाती है।
सलीम का खुशी का ठिकाना नहीं रहा कि वो एक झटके में ही करोड़पति बन गया। वो अनवर से पूछता है कि ये सब तुझे पता कैसे चला, पर अनवर कुछ नहीं कहता। जो सलीम कहता है कि बता मेरा बेटा क्या खाएगा तू, क्या पिएगा, पर अनवर दूध मांगता है। जो सलीम कहता है कि अनवर जो चाहता है उसे वो ला के दो, और सलीम चला जाता है। और तभी अनु आकर कहती है कि तूने अब्बू को ये सब कैसे बता दिया। पर अनवर की आंखों को देखकर अनु काफी डर जाती है और कहती है कि अम्मी, अनवर की आंखों में कुछ है। पर उसकी आंखें तो बिल्कुल ठीक थी। जो उसकी अम्मी कहती है आंखों में तो कुछ नहीं है, लेकिन शक्ल पे जरूर लिखा है कि अपने अब्बू की तरह ही जुआरी बनेगा। भाई अनवर अनु से कहता है कि चल सांप सीढ़ी खेलते हैं और सुबह क्रिकेट खेलने जाएंगे। पर अनु को समझ नहीं आता कि आज तक अनवर ने उससे कभी प्यार से बात नहीं की, पर आज क्या हो गया इसे। और तभी नाजिमा देखती है कि अनवर ने जो दूध पिया था उसमें बचा दूध हरा हो गया है। नाजिमा को भी समझ नहीं आता कि ये कैसे हुआ। वहीं अगले दिन जब सलीम अपने जीत के पैसे मांगने जाता है तो वो लोग उसे मारने लगते हैं और पैसा देने से मना करते हैं और कहते हैं कि बता कौन दे रहा था तुझे टिप, नहीं तो यहीं तेरी टिकट काट देंगे। पर सलीम कहता है मैंने टिप किसी से नहीं ली। और तभी हनीफ कहता है बता चंदी चोर, तू हारते हारते कैसे जीत गया, बता नहीं तो भेजा उड़ा दूंगा। जो सलीम कहता है कि मेरा बेटा अनवर, उसी के कहने पर ये बैट लगाई थी बस। जहाँ हनीफ कहता है तेरा बेटा अनवर, वो 11 साल का छोकरा टिपर बन गया, चल मिला तो उससे, मैं भी तो देखूं कितना बड़ा टिपर है तेरा बेटा, जा उसे लेकर आ, मुझे भी देखना है उसका कमाल। और हनीफ उसे 1 करोड़ के बदले सिर्फ 1 लाख रुपए देकर भगा देता है और सुरेश से कहता है जा इस पर नजर रख कहीं भाग ना जाए, और हाँ किशोर को भी देख कर आ, कहाँ मर गया साला। वहीं जब सुरेश किशोर को देखने जा रहा होता है कि तभी उसके सामने अनवर आ जाता है। जब सुरेश कहता है कि अरे तू तो अनवर है, सलीम का बेटा, अरे यार बताना कैसे जान जाता है कि क्रिकेट में क्या होने वाला है, मुझे भी बताना। और उनकी ये बातें अन्नू भी सुन रही थी। जहाँ अनवर कहता है अनवर नहीं सेकू चाचा, और सेकू चाचा वो नाग सुरेश को भी मौत की घाट उतार देते हैं। और ये सब अन्नू ने भी देख लिया था। वहीं जब अनवर घर आता है तो सलीम उसके लिए एक बैट लाया था, पर अनवर उस बैट को अन्नू को दे देता है और कहता है कि हमें क्रिकेट से ज्यादा सांप सीढ़ी पसंद है। और तभी नाजिमा की नजर अनवर के हाथ पर पड़ती है जिस पर सांप की तरह कैचुली निकल रही थी। वो पूछती है कि बेटा ये तुम्हें क्या हुआ, पर अनवर कहता है कि माँ धूप की वजह से इन्फेक्शन हो गया है, बस हम नहा कर आते हैं। और तभी अन्नू कहती है कि माँ मैं जानती हूँ कि अनवर को क्या हुआ है, और इससे पहले कि वो कुछ बता पाती उसके मुंह से आवाज निकलना बंद हो जाती है और वो अनवर के असली रूप को भी देख लेती है। जहाँ अनवर कहता है कि हमें पता है तुमने सब कुछ देख लिया है, अगर ये बात अम्मी को बताई तो हम खुद तुझे डस लेंगे। और उनकी ये बात नाजिमा भी सुन लेती है। वहीं अगले दिन सलीम अनवर को हनीफ भाई के अड्डे पर ले जाता है। जहाँ हनीफ भाई कहते हैं क्यों रे लौंडे, कल तो बड़ी मदद की तूने तेरे अब्बू की, जरा हमें भी तो बता अपना कमाल। जानवर कहता है इस बॉल पर 6 है और 6 लग जाता है, और अगली बॉल पर ये बैट्समैन आउट होने वाला है, और देखते ही देखते अगली बॉल पर बैट्समैन आउट भी हो जाता है। जानिब कहता है ए चलो कहीं तूने चिप वगैरह तो नहीं लगा रखी, बता तुझे ये सब पहले कैसे पता चल जाता है। पर अनवर कहता है कि आप आम से मतलब रखो, गुठली से नहीं। और तभी अनवर की जेब से उसे एक पासा मिलता है, और इस पासे से हनीफ के अब्बू सेकू खेला करते थे। जानवर कहता है टाइम वेस्ट मत करो, अगली बॉल पर विकेट गिरने वाला है। और हनीफ तुरंत 1 करोड़ का सौदा कर देता है और विकेट गिर जाता है। वहीं अनवर जो भी कहता है वही सच हो जाता है। हनीफ भी काफी सारा पैसा कमा चुका था। जहाँ हनीफ कहता है बारे लौंडे तू तो क्या कमाल कर रहा है, और हनीफ सलीम को 1 लाख रुपए देकर वहाँ से भगा देता है और कहता है कि अब तेरा लड़का मेरे साथ रहेगा, चल अब जा यहाँ से। और तभी अनवर कहता है कि अगली बॉल नो बॉल है, और सच में नो बॉल हो जाती है। और तभी अनवर कहता है कि हमें सिकंजी पीना है। और ये सुनते ही हनीफ को याद आता है कि सिकंजी तो अब्बू पिया करते थे। और जब हनीफ सिकंजी लेकर आता है तो वो देखता है कि अनवर उसकी कुर्सी पर बैठा है। तो वो कहता है ए लौंडे चल उतर मेरी कुर्सी पर, तू मेरी जगह पर बैठ गया। पर अनवर कहता है कि मैं तेरी जगह पर नहीं, तू मेरी जगह पर बैठ गया है। और तभी अनवर सेकू चाचा में बदल जाता है, जिसे देखकर हनीफ के होश उड़ जाते हैं। दरअसल सेकू इतना कमा चुका था कि उसकी 7 पुश्तें बैठकर खा सकती थी,
और वो इस धंधे को बंद करना चाहता था, पर हनीफ नहीं, और इस वजह से कि धंधा बंद ना हो उसने अपने अब्बू को मरवा डाला, अपनी बर्फी की फैक्ट्री के गोडाउन में बंद कर। और किशोर और सुरेश ने भी हनीफ का साथ दिया था। और सेकू चाचा वो नाग हनीफ को भी डस कर मार देता है। और जब अनवर घर जा रहा था कि तभी अनु उसके सामने आकर उसे आग से जलाने की कोशिश करने लगती है और कहती है कि तेरा बदला पूरा हो चुका है, अब छोड़ दे मेरे भाई को। पर सेकू कहता है कि मुझे ये शरीर पसंद आ गया है और अब मैं इसे नहीं छोड़ने वाला, पर तू जरूर मरेगी। और तभी पीछे से नाजिमा भी मसाल लेकर आ जाती है और कहती है कि तुझे मेरे बेटे को छोड़ना ही होगा। और नाजिमा उस सांप सीढ़ी के बोर्ड को जला देती है और उसके जलते ही सेकू की आत्मा नाग योनि से मुक्त होकर नष्ट हो जाती है। और अनवर भी अपने होश में आ जाता है। अभी तक जो भी घटा उसे कुछ याद नहीं था और वो अन्नू से भी अपने बोल लाने के लिए झगड़ने लगता है। और इसी के साथ सर्प राक्षस का सर्प रहस्य इस एपिसोड का दी एंड हो जाता है। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।